मन खोल सदमार्गी बताने वाला, मन खोल सदमार्गी बताने वाला, बिगड़ी घन श्याम यही राम यही घन श्याम आपसे है भवानी सहितं नमामि तुम्हें भवाना त्वमेव त्वमेव पूर्वे साध्याः सन्ति चम्पकपाटलाब्धै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्टीश्वर मे प्रभु नाना सुगंधि गोपालाय नमो नमः। बोले वृंदावन पांकृव्यासी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। कमलेभ्यो नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम सहित गादीधरो विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाण के में आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक सब की ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन
श्री चरणन को वास। परम मंगल में आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज विश्राम दिवस का सत्र। आइए राधा नाम का उच्चारण करें, संसार कभी छूटने न पाए, बस इसी का प्रयास। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घर में जंगल में जहां बैठे हैं, राधा नाम का उच्चारण करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन प्राण धन राधा श्री राधे। वर्षाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय,
राजा परीक्षित जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पितान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पतये हर हर देव शंभु। हरिशरणम्। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यतः। कल की पावन कथा प्रसंग में हम आपने भगवान कृष्ण के विवाह की कथा श्रवण करी। भगवान कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी के साथ में हुआ। कालांतर में समय व्यतीत हुआ तो भगवान के यहाँ प्रथम बालक का जन्म हुआ। साक्षात कामदेव भगवान का बेटा बनकर आए हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। रुद्रावतार में भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था तो कामदेव की पत्नी रति भगवान के चरणों में गई, प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने हमें वैधव्य प्रदान किया है, यह उचित नहीं। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारा पति काम मेरे यहाँ बेटा बनकर आएगा। तो वही आज कामदेव भगवान के यहाँ बेटा बनकर आए। लेकिन एक असुर आए, संबरासुर, और इस बालक को चुरा कर ले गए। भगवान गए, इसको लेकर आए और समय व्यतीत हुआ तो कालांतर में भगवान के अनेकानेक विवाह हुए और भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज प्रथम विवाह तो देवी रुक्मिणी के साथ में हुआ, दूसरा जाम्बवती के साथ में हुआ। ये जाम्बवान की बेटी थी। और तीसरा विवाह भगवान का महाराज सत्यभामा के साथ में हुआ। विस्तार से वर्णन करते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान की सभा में द्वारिकापुरी में एक राजा पधारे जिनका नाम था राजा सत्यराजित। ये सूर्य के परम भक्त थे और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर इन्हें एक मणि प्रदान की थी जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। और इस मणि का पूजन करने से यह मणि 8 बार स्वर्ण डेली नित्य दिया करती थी, दान देती थी। एक बार सत्यराजित इस मणि को गले में डाल के भगवान कृष्ण की सभा में आए तो भगवान कृष्ण के बालक बोले देखो प्रभु, हमने ऐसा तो दिव्य पुरुष देखा नहीं। भगवान ने कहा भाई इतना चमत्कारी तो हमने भी नहीं देखा। सत्यराजित आए, प्रणाम किया। भगवान ने बताया ये सूर्य के भक्त हैं सत्यराजित, इनके गले में जो मणि है ना सूर्य ने प्रदान की है, सिमंतक नाम है इस मणि का। भगवान ने कहा राजा सत्यराजित से, सत्यराजित बड़ी सुंदर मणि है तुम्हारे पास में। तो बोले हाँ महाराज, मैंने सूर्य भगवान से प्राप्त करी है, इसके द्वारा तो बहुत धन कमा लिया होगा तुमने। बोले हाँ महाराज, बहुत कमा लिया। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि देखो सत्यराजित, अपनी आवश्यकता के अलावा, ध्यान देंगे, अपनी आवश्यकता के अलावा
जो भी संपत्ति हमारे पास है उस पर हमें अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जितने में हमारा निर्वाह हो रहा है वह तो ठीक है, उसके अलावा जो धन है, संपत्ति है, उस पे अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए, अपितु समाज का, परिवार के लोगों का, संत ब्राह्मणों का और धर्म का अधिकार समझना चाहिए। धर्म में, समाज में, परिवार के कल्याण के लिए उस धन का उपयोग करना चाहिए। राजन, इस मणि के द्वारा तुमने बहुत धन अर्जित कर लिया, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो एक काम करो, इस मणि को हमारे कोष में जमा करा दो। आगे आने वाले समय में दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, तो संसार के लोगों की इससे सेवा होगी। सत्यराजित ने तो मना कर दिया था, नहीं प्रभु मैं नहीं दूंगा, मेरी मणि है, मैं क्यों दूं? अरे तपस्या मैंने करी, सूर्य भगवान ने प्रदान मुझे करी और मैं आपको दे दूं, मैं न दूंगा, मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा भैया जैसी तेरी इच्छा, हम जिद नहीं करेंगे। सत्यराजित गया घर में, इसका एक छोटा भाई है प्रसेन। एक दिन प्रसेन ने कहा सत्यराजित से, भाई जी देखो तो सही आपके गले में कितनी सुंदर मणि है, ये चमचम चमचम करती है। अरे कभी हमें भी सौभाग्य मिले जो थोड़ी देर के लिए इस मणि को हम भी गले में डाल के घूमें, तो लोग हमारी भी बड़ाई करेंगे, लोग हमारी भी जय जयकार करेंगे। तो सत्यराजित ने वह मणि प्रसेन के गले में डाल दी, भाई को दे दी। और प्रसेन गया आखिट के लिए, शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए गया। तो प्रसेन को एक सिंह मिला है और सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया है, मणि को छीन लिया है। आगे जब सिंह गया तो आगे जाम्बवंत जी मिले, रीछ मिले, रीछ और सिंह का युद्ध हुआ तो रीछ ने सिंह को मारा और मणि को छीन लिया। जो रीछ थे वो जाम्बवंत जी थे, मणि को लेकर गुफा में गए, उनकी कन्या थी जाम्बवती, खिलौने के रूप में मणि बेटी को प्रदान कर दी। जाम्बवती खेलने लगी। इधर कालांतर में समय व्यतीत हुआ, प्रसेन जब लौटकर नहीं आया तो सत्यराजित के मन में विचार आया, ओहो देखो तो सही, अभी 2-4 दिन पहले जब द्वारिकाधीश की सभा में गया था तो द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना करी थी, मैंने मणि देने के लिए मना कर दिया था। हो न हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई का वध कर दिया। प्रेम से बोले राधे राधे। व्यर्थ का कलंक भगवान को भी लगा, परमात्मा को भी लगा। समाज में आवश्यक नहीं कि सभी लोग आपकी बड़ाई करें, सभी लोग आपकी जय जयकार करें, आवश्यक नहीं। 60-70 लोग आपकी जय जयकार करेंगे तो 20-30 लोग आपकी बुराई करने वाले, आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले समाज में मिल ही जाएंगे। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप कितने भी सज्जन क्यों ना हो। अरे राम कृष्ण विष्णु को नहीं छोड़ा तो हमारी आपकी क्या चले। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्यराजित का मन बदल गया, बोला हो ना हो, कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध किया है, अब किससे कहे बेचारा। तो धर्मपत्नी के पास में गया और बोला, देख देवी, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं गया था द्वारिका में, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मना कर दिया था। अरे हो ना हो, तेरे देवर का वध कृष्ण ने ही किया है, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन सुन तू ये बात किसी से कहना नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्यराजित ने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा कि किसी से कहना नहीं। बोले ना जी ना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। और सत्यराजित तो ऐसा कहकर बाहर गए और ये देवी जी के मन में बड़ी चिंता भई, तो तुरंत पड़ोसन के पास में चले गए। बोली बहन एक बात बताऊं? बोले हाँ। किसी से कहियो मत। बोले जैसे तू किसी से नहीं कह रही ना, ऐसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी, बता। बोले ये जो द्वारिका के राजा है ना कृष्ण, अरे बचपन की आदतें बुढ़ापे तक नहीं जाती हैं। बचपन में छोटे थे तो माखन चुराते थे, और बड़े भय तो गोपियों का चीर चुराया, और बड़े भय तो रुक्मणी को ही चुरा के ले आए। और अब तो देख बहन, इनका माखन मिश्री से काम नहीं चलता, अब तो सोना चांदी हीरा मोती चुराने लगे। अरे मेरा जो देवर है ना प्रसेन, उसका वध करके कृष्ण ने मणि चुरा ली है। बहन तू किसी से कहियो मत। बोले ना नहीं कहूंगी।
और ऐसा कह के ये अपने घर गई तो पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के यहाँ पहुंच गई। बोले बहन एक बात बताऊं? बोले बता। किसी से कहियो मत। बोले जैसे तू नहीं कह रही ना किसी से, ऐसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। और महाराज ऐसे करने करने जपन जना, महाराज बात फैलती फैलती पूरी द्वारिका में फैल गई। बोले हो ना हो प्रसेन का वध कृष्ण ने ही किया है, कृष्ण ने ही मणि को चुराया है। और भगवान कृष्ण के कानों में जब यह शब्द पहुंचे तो कन्हैया बड़े उदास हो गए। गुरु जी के पास मुझे गुरुदेव भगवान देखो तो सही, मैंने तो प्रसेन का मुख भी नहीं देखा आज तक, कैसा दिखता है वो, और ये लोग कहते हैं मैंने उसका वध कर दिया। गुरु जी ने कहा कन्हैया यदि आप निरपराध हो तो मौन न रहो। यदि आपने अपराध नहीं किया है और लोग आपको अपराधी ठहरा रहे हैं तो आप मौन न रहें, विरोध करें। क्यों? क्योंकि मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि निरपराधी भी मौन रहता है ना तो लोग सोचते जरूर इसी ने किया होगा। तो कन्हैया गुरुजी से आज्ञापित हुए, 2-4 यदुवंशियों को साथ में लिया, गए जंगल में ढूंढने के लिए। एक जगह पहुंचे तो देखा प्रसेन का सब पड़ा हुआ है, मरा हुआ। वहीं उसका अश्व घोड़ा भी पड़ा हुआ था। भगवान ने देखा तो किसी सिंह के पदनक्ष दिखे। गोविंद पीछे पीछे गए, आगे जाके देखा तो सिंह भी मरा पड़ा है। वहां किसी रीछ के पदनक्ष देखे। प्रभु रीछ के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते एक गुफा में प्रवेश कर गए। और वह गुफा में जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती वो मणि के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। भगवान पहचान गए यही तो वो मणि है, सिमंतक मणि, जिसके लिए हमें कलंक लगाए। और कन्हैया दौड़े मणि लेने के लिए तो वो जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती चीखी, चिल्लाई, और जैसे ही चीखी तो जाम्बवंत जी आ गया। भगवान का विशाल युद्ध हुआ है इसके साथ। भगवान ने उठा के पटका है जाम्बवान को। पहचान गए प्रभु आप तो मेरे श्री राम हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये जाम्बवंत जी रामावतार में भी थे और कृष्णावतार में भी है। रामावतार में इनकी युद्ध की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। जब रावण पर विजय श्री प्राप्त करके भगवान अवध में आए तो भगवान ने सबसे कहा कि ब्रह्मरोही, सबने कुछ ना कुछ मांगा। जाम्बवान की बारी आई तो जाम्बवंत जी बोले प्रभु मेरे बराबर बलशाली रावण की सेना में कोई था नहीं, और मैं एक बार देखना चाहता हूं कि मेरे प्रभु मेरे ठाकुर की भुजाओं में कितना बल है। मैं आपसे 2-2 हाथ करना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान राम ने कहा था अभी मैं मर्यादा में बधा हुआ हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं, तो अभी सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आगे द्वापर में जब मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बनकर आऊंगा ना तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। आज वही जाम्बवंत जी की इच्छा पूर्ति करी है। जाम्बवान ने कहा प्रभु आप आए, मैं तो धन्य हो गया। भगवान ने कहा एक काम करो, ये जो मणि है ना तुम्हारी पुत्री के हाथ में, ये मणि हमें दे दो। जाम्बवंत जी बोले प्रभु ये मणि तो मैं अपनी बेटी को खिलौने के रूप में प्रदान कर चुका हूं, और ऐसा नियम है कि एक वस्तु जब अपनी पुत्री को दे दी जाए ना तो पिता उसे वापस नहीं लेते उससे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये मणि तो मैं अपनी पुत्री को दे चुका हूं तो वापस लेने का अधिकार तो मेरे पास है नहीं। लेकिन एक उपाय है कन्हैया। बोले क्या उपाय है? एक काम करो, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो, और विवाह कर लोगे ना तो ये मणि तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। कन्हैया ने कहा अपनी बिटिया से तो पूछ लो, बोले राजी है। और वहीं जंगल में मंगल हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ में हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान आए, राजा सत्यराजित को मणि वापस करी। लो महाराज आपकी मणि, व्यर्थ का कलंक लगा रहे थे। अब तो सत्यराजित जिस गली में जाए लोग वहीं भला बुरा कहें। समाज के लोगों का कोई पता नहीं कब किस ओर बोल पड़े। अभी तक तो कह रहे थे कि देखो कन्हैया बचपन में माखन मिश्री चुराते थे, अब मणि चुराने लगे। और जब पता चला कि कन्हैया निर्दोष हैं तो बस सत्यराजित को ही गालियां देने लगे। बोले देखो कन्हैया के पास सोने की क्या कमी है, वो तो सोने की द्वारिकापुरी में रहते हैं। और इस मूर्ख को देखो भगवान को वैसे ही दोष लगा रहा है। जिस गली से जाए वहीं लोग गालियां देवे। बड़ा दुखी हुआ, भगवान के पास में आया। बोले प्रभु मैं जिस गली में जाता हूं वहीं लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, आप एक काम करें। क्या? बोले आप मेरी बिटिया के साथ में विवाह कर लें। मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, सत्यभामा के साथ आप विवाह कर लें। आप विवाह कर लेंगे तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा।
और फिर लोग मुझे भला बुरा नहीं कहेंगे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर पहुंचे। इंद्रप्रस्थ नगरी, आज के समय में हम उसे भारत देश की राजधानी दिल्ली कहते हैं। ये पांडवों की बसाई हुई नगरी थी इंद्रप्रस्थ। और भगवान पहुंचे इंद्रप्रस्थ नगरी में। अर्जुन को रथ में बिठाकर यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो यमुना किनारे घूमते घूमते देखा एक परम सुंदरी युवती बैठी है और भजन कर रही है भगवान का। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा पूछो तो सही है देवी किसका भजन कर रही है। अर्जुन गए, देवी जी आपका परिचय, आप किसका भजन कर रही हो। तो महाराज वह देवी अपना परिचय देते हुए कहती हैं, मैं कालिंदी हूं, मेरा नाम है यमुना, यमराज की भगिनी हूं मैं। आज भाई दूज है ना, भाई दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। यह कथा यमुना जी की जुड़ती है इस त्योहार से। आज ही के दिन हमारे मथुरा में विश्राम घाट पे आज यमदुतिया भी बोलते हैं आज के पर्व को। भाई बहन हाथ पकड़ के यमुना जी में मथुरा में आज के दिन डुबकी लगाते हैं ना, तो उन भाई बहन को यमराज कभी दिखते नहीं है, यानी उनको यमलोक जाना नहीं पड़ता, सीधे भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। ऐसी आज की महिमा है हमारे ब्रज में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमदुतिया का पर्व है आज, बहुत भीड़ होती है मथुरा में। दूर दूर से भाई बहन आते हैं, बूढ़े बूढ़े भाई बहन मरने वाले हैं, और उनको जब पता चलता है ना कि ये फल होता है, तो आज के दिन ब्रज में मथुरा में पहुंचते हैं और यमुना में डुबकी लगा के बहन भाई हाथ पकड़ के डुबकी लगाते हैं और यमदुतिया के पर्व के फल को प्राप्त करते हैं। यमुना कहती है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की भगिनी हूँ, बहन हूँ, कालिंदी मेरा नाम है। भजन किसका कर रही हो? कृष्ण का भजन कर रही हूँ। काय के लिए? विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। भगवान विष्णु को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन बोले, देवी जी जिनके नाम का तुम भजन कर रही हो वो तो हमारे रथ में बैठे हैं। और अर्जुन हाथ पकड़ के लाए, कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में दिया। भगवान का चौथा विवाह यमुना के साथ में हुआ है। बोलो यमुना महारानी की जय। विंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं। पांचवा विवाह मित्रविंदा इनकी बहन है, मित्रविंदा के साथ में हुआ है। छठवां विवाह नागनिजति के साथ में हुआ है। सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। यह भगवान की कुल अष्टपट रानी है, 8 पट रानी। और वेदांत की भाषा में यदि हम देखें ना, तो ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, 8 प्रकार की प्रकृति है संसार में, कि 8 प्रकार की प्रकृति ही आज भगवान की वधू बहू बनकर आई है, पत्नी बनकर आई है, और भगवान ने इनका वर्ण किया है। भगवान के मुख्य 8 विवाहों की कथा सुनाई। एक राजा हुए, शुकाचार्य कहते हैं, एक राजा हुए जिनका नाम है भौमासुर। और भौमासुर ने मन में संकल्प लिया, एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नित्य नए राज्य में जावे और नित्य नए राज्य में जाकर जो कुमारी कन्या मिलती उनको लाकर बंदी बना देता। अभी तक इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। भगवान के पास में समाचार पहुंचा, मेरे गोविंद को पता चला, तो मेरे प्रभु आए हैं रथारूढ़ होकर, इसका उद्धार किया है। 16,100 कन्याओं को इसके बंधन से मुक्त कराया। भगवान ने कहा, देवियों अब आप इसके बंधन से मुक्त हो, अपने अपने घर को जाओ। तो 16,100 कन्याएं बोली, प्रभु अब हम कहां जाएंगे? माता पिता हमें स्वीकार करेंगे नहीं, कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, कहेगा कि देखो ये तो राक्षस की रहकर आई। तो हमारे पास तो एक ही उपाय है। भगवान ने कहा, क्या? बोले, हम तो अपनी प्राण हत्या कर देंगी, आत्महत्या कर लेंगी, कुएं में गिर जाएंगी, मर जाएंगी। भगवान ने कहा, ना 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 ना, ये ऐसा अपराध ना करो। तो क्या करें प्रभु हम?
भगवान मुस्कुरा के बोले, देवियों यदि आप सबको अच्छो लगे तो आप सब हमारे संग चलो। सब आज्ञापित हुई, भगवान सबको लेकर आए और 16,100 कन्याओं के साथ अलग अलग मंडप में भगवान ने अलग अलग विवाह संपन्न किए। इस प्रकार भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। प्रेम से बोलो राधे राधे। कालांतर में समय व्यतीत हुआ तो संतति हुई, पुत्रम 10 बला। एक एक रानी से 10 बेटा हुए, तो गणित लगाओ कितना बड़ा परिवार हो गया होगा भगवान कृष्ण का। 1,61,080 पुत्र थे कन्हैया के। लेकिन किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण माथे पे हाथ रख के बैठे हो कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज हमारा एक आध हो गए तो हम परेशान, और भगवान के लाखों, भगवान फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। एक ही कारण है, हम अपनी संतति में मोह रखते हैं। भगवान को अपनी संतति में मोह नहीं है। मोह ही बंधन का कारण है, मोह ही हमें बांधता है। हमें तो आशा रहती है ना, बेटा है बड़ा होगा विवाह करेंगे, रुनुक झुनुक करती बहू आवेगी, हैं गरम गरम रोटी बना के खवावेगी, देखो मैया कैसी हंस रही है। रात में हमारी चरण दबावेगी, बहू सेवा करेगी। और बेटे का विवाह किया तो पता चली बहू बेटा ये लेके चली गई कहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो हम आशा रखते हैं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा यदि करनी है तो मेरे गोविंद से करो, परमात्मा से करो। संसार से आशा रखोगे तो संसार तो दुख ही प्रदान करता है। भगवान कृष्ण का बड़ा पूरा परिवार एक दिन बालकों को इकट्ठा किया, चलो तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। और कन्हैया बालकों को घुमाने के लिए ले गए एक बगीचे में, और बगीचे में ले जाकर मेरे गोविंद ने कहा कि देखो भाई तुम प्रेम से यहाँ क्रीड़ा करो, मैं जरा विश्राम कर लेता हूँ। और भगवान ने वटवृक्ष के नीचे लेटे अपने हाथ का ऐसे तकिया बनाया और विश्राम करने लगे। भगवान के बालक वहां क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे। कंदुक क्रीड़ा, कंदुक संस्कृत में गेंद को कहते हैं, गेंद का खेल। एक बालक फेंके तो दूसरा लपक ले, दूसरा फेंके तो तीसरा लपक ले। और इस बार एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि वो महाराज कुएं में जा गिरी। कुआं था बगीचे में, और बगीचे में जो कुआं था, कुएं में गेंद गिर गई। बालक पीछे पीछे गए, पीछे पीछे गए, कुएं में झांक कर देखा तो गेंद तो दिखाई दी नहीं, एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। कृकलासम गिरनिभम वीक्षा विस्मित मानसा तस्य चोद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्वितो। कुएं में गेंद के पीछे पीछे गए, गेंद तो दिखी नहीं, बहुत विशाल गिरगिट नजर आया। कृकलास गिरगिट को भगवान ने देखा। जो बालकों ने गिरगिट को देखा तो छोटे छोटे पत्थर उठा के उसमें मारने लगे। कन्हैया ने पूछा काहे का सो रहे? बालक बोले प्रभु हमने बहुत बड़े बड़े गिरगिट देखी, लेकिन ऐसा गिरगिट तो हमने देखा ही नहीं, आप आवे। और भगवान आए, भगवान ने देखा विशाल गिरगिट पड़ा है कूप में। भगवान को दया आई, वरद हस्त बढ़ाया, और जैसे ही हाथ बढ़ाया ना, गिरगिट ने जैसे ही भगवान के हाथ का स्पर्श किया, गिरगिट की देह छूट गई, एक राजा के रूप में परिणत हो गया। भगवान की जय जयकार करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा तुम कौन हो भाई? बोले प्रभु मैं नृग हूं, नृग नाम है मेरा, इक्ष्वाकु राजा का पुत्र हूं। क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना? भगवान ने कहा भाई कौन हो तुम जो हम तुम्हारा नाम सुनते? तो बड़ा सुंदर परिचय देता है। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कन्हैया आपने मेरा नाम नहीं सुना? भगवान ने कहा भाई मैंने तेरा नाम नहीं सुना, ऐसा तू क्या काम करता था? तो कहता है दानी स्वाख्याय मानेषु, दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही तो नाम है, आपने नहीं सुना? भगवान ने कहा ना भाई मैंने नहीं सुना।
भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे दानी जी ऐसा क्या दान करते थे जो आपको? मैं गोदान करता था, गाय दान देता था, मेरा नियम था, नित्य मैं गाय ब्राह्मणों को दान में देता था। भगवान गंभीर हो गए, भाई दान तो तू श्रेष्ठ करता था, गोदान, और गोदान करने के बाद तुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान मुस्कुरा के बोले, जरूर तूने बूढ़ी गाय दान दी होगी, लंगड़ी लूली गाय दान दी होगी, जब तक दूध दे रही है तब तक तो घर में रखा होगा, और दूध देना बंद तो क्या करें, चलो गोदान कर देते हैं। तो नृग कहता है, ना प्रभु मैं बूढ़ी गाय दान नहीं देता था। हाँ तो देखो नृग बताता है कैसी गोदान करनी चाहिए। हम लोग भी गोदान करते हैं, प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गोदान कैसी, किस प्रकार की गोदान करनी चाहिए? नृग कहता है, प्रभु मैं गोदान करता था पयस्विनी, दूध देने वाली, तरुणी, युवान, बूढ़ी नहीं, युवान, पयस्विनी, तरुणी, सील रूपा, सील रूपा माने बिना मारने वाली, मरखनी गाय नहीं। घर में मरखनी गाय आ गई, मारती है तो बोले क्या करें, चलो दान दे देते हैं ना, सील रूपा, पयस्विनी, तरुणी, सील रूपा, गुणोपपन्ना, कपिला, हेम श्रृंगी। वो गाय के सींगों को स्वर्ण से मंडित करके, गाय के खुरों को चांदी से मंडित करके, और 1 वर्ष के भोजन की व्यवस्था। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये गोदान का नियम है, ऐसे गोदान करना चाहिए। 1 वर्ष की उसकी भोजन की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था करके मैं गोदान करता था। आप कन्हैया गंभीर हो गए, भाई दान तो तेरा श्रेष्ठ था, फिर तुझसे गलती कहाँ हो गई? बोले प्रभु एक दिन गड़बड़ हो गई मुझसे। क्या हुआ? बोले एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान में दी, वो गौमाता रात्रि में ब्राह्मण की गौशाला से खुल के आई और मेरी गौशाला में सम्मिलित हो गई, और वही गाय मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। पहला वाला ढूंढ रहा था, दूसरा ले जा रहा था, दोनों का मार्ग में मिलन हुआ। एक कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, दोनों का झगड़ा मेरे पास आया, मैं निर्णय नहीं कर पाया। पहला वाला कहता है अरे ये कल मेरे को दान में दी थी, राजा ने संकल्प लिया था। आज वाला कहता है अरे तेरे को कल संकल्प दिया था, मुझे तो अभी संकल्प दिया है, मुझे तो अभी दिए। और दोनों का जब झगड़ा में शांत न कर पाया तो मुझसे कहा बताओ राजा आप क्या करें? तो मैंने अभिमान में कह दिया, बोले आज जो ब्राह्मण इस गाय को छोड़ेगा ना, उसे ऐसी ही 100 गाय में और दान में दूंगा। और जो मैंने बड़बोल बोले सोई बस ब्राह्मण देवता कुपित हो गए, और कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। बोले जाओ गिरगिट बन जाओ, पल पल में बात बदलते हो, रंग बदलते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। जैसे ही कहा महाराज मैं गिरगिट बन गया, चरणों में गिरा, रोने लगा। तो ब्राह्मणों ने कहा गिरगिट तो तुम बनोगी, लेकिन भगवान कृष्ण के वरद हस्त का स्पर्श पाके तुम्हारी मुक्ति होगी। आज वो ब्राह्मणों का आशीष मेरे लिए श्राप आशीष के रूप में फलित हुआ है। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। नृग धराधाम को प्रस्थान कर गया है। देवता जय जयकार करते हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने बालकों को वहीं बिठा लिया। देखा बेटा, जीवन में कभी भी किसी भी ब्राह्मण के धन को हरण करने का विचार कभी मन में करना नहीं। स्वदत्ताम, भगवान कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं, कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम वो ब्रह्म वृत्ति हरेच्छयः 60 वर्षो सहस्राणि विष्ठाया जायते क्रमी। स्वदत्ताम, अपने मन में किया गया संकल्प। आपके घर में बेटा का विवाह है और बेटे का विवाह है, पंडित जी को आना है, और आपने सोचा पंडित जी को 11,000 देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। विवाह में, और लेकिन जैसे ही विवाह जब तक संपन्न होने को आया कम न करना। अथवा परदत्ताम, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही है, आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? कथा में जा रहे हैं। अरे हमारे पास समय नहीं है, ये लो ये सामग्री, ये धन, ये कथा में चढ़ा देना। और आप सोचो बोले इस इतने की क्या जरूरत है पंडित जी को? प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्म वृत्ति हरेच्चय षष्टि वर्षों सहस्राणी विष्ठाया जायते क्रमे। बेटा, ब्राह्मण के धन को हरने वाला उसका कभी कल्याण नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण के धन के हरण करने की कभी मन में सोचना नहीं। ऐसा सुंदर उपदेश प्रभु अपने बालकों को देते हैं। कालांतर में समय व्यतीत हुआ है, श्री बलराम जी वृंदावन का दर्शन करने के लिए गए हैं। इधर एक पौंड्रक नाम का राजा काशी नरेश के पास में गया और काशी नरेश के पास में जाकर पौंड्रक कहने लगा, भाई ये द्वारिकाधीश को सब भगवान कहते हैं, क्यों? तो काशी नरेश ने कहा, भाई हमने सुना है कि उसके कभी कभी 4 हाथ हो जाते हैं, उसके पास एक पीतल का सुदर्शन चक्र है और गरुड़ के ऊपर वो विचरण करते हैं। तो पौंड्रक ने कहा कि यदि मेरे 4 हाथ हो जाएं और मेरे पास भी सुदर्शन चक्र हो जाए और मैं भी गरुड़ बना लूं तो फिर तो लोग हमें भी भगवान मानेंगे। तो काशी नरेश ने कह दिया, और क्या, बिल्कुल मानेंगे। तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारा पुजारी बन जाऊंगा और बस मैं तुम्हारा पूजन करवाऊंगा और बस चकाचक होगी फिर तो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो घोर कलयुग है, कलिकाल है। कलिकाल में प्रत्येक नगर में, प्रत्येक प्रांत में नकली भगवान आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, बहुत जगह प्रकट होते हैं महाराज। वो देवी शक्ति है उसमें भगवान की शक्ति है, उसमें परमात्मा की शक्ति है, वो भगवान है। तो कली काला काला हो गया। लकड़ी के 2 नकली हाथ बनवाए, फिट करवा लिए और महाराज 4 हाथ वाला हो गया। एक पीतल का चक्र बनवाया, ऐसी मोटर फिट करवाई, वो बटन दबाए तो चक्र घूमने लगे। और गरुड़ बनाया लकड़ी का, उसमें ऐसा यंत्र फिट करवाया, बटन दबाते ही गरुड़ उड़ने लगे। अब तो एक दिन गरुड़ पे आरूढ़ होके और महाराज सुदर्शन चक्र घुमाता घुमाता काशी नरेश के पास पहुंच गया। काशी नरेश ने तो मोहर लगा दी, बोले अब तो तेरे को भगवान मान ही लेंगे सब, बिल्कुल सेम टू सेम द्वारिकाधीश हो गया था। तो बोले अब क्या करें? बोले बस अब तो सब जगह तेरी विजय हो गई, अब एक काम कर, एक पत्र लिख दे द्वारिकाधीश को कि हे द्वारिकाधीश, आप तो नकली भगवान हो, पुराने हो गए, नए तो हम प्रकट भए अभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और यदि कल्याण चाहते हो तो द्वारिका को छोड़ के भाग जाओ, हम आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। ऐसा पत्र लिखा भगवान को, भगवान के पास पत्र पहुंचा है। भगवान ने पत्र को पढ़ा तो पढ़ के प्रभु मुस्कुराने लगे। उद्धव अक्रूर आदि बैठे हैं, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा, देखो तो सही, इसने मेरे जैसा रूप बनाया है, इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा मेरे जैसा बनने के लिए। ब्राह्मण देवता जब जाने लगे ना, तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले उनको द्वारिका में आने की आवश्यकता नहीं, हम ही उनका दर्शन करने आ रहे हैं। और जो जाके बताया पौंड्रक को के द्वारिकाधीश आ रहे हैं तो घबरा गया। वो तो मारे डर के मारे पहुंचा काशी नरेश के पास में। काशी नरेश ने कहा, यही तो है परीक्षा की घड़ी। अरे आज 2-2 हाथ कर ले तू द्वारिकाधीश के संग, मैं भी तो तेरे संग हूं, तू अकेला थोड़ा ही है। आज यदि हमने पराजित कर दिया ना द्वारिकाधीश को, तो फिर तो समाज में सब हमको ही भगवान माने। और भगवान आए, भगवान को आता देख इसने अपना गरुड़ उड़ाया है। गोविंद ने बहुत देर तक क्रीड़ा करी, अंत में तो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा इसका उद्धार किया है। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पौंड्रक वध की कथा सुनाई, द्वितीय उद्धार की कथा सुनाई। और एक बार देवर्षि नारद जी आए हैं भगवान का गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने के लिए। तो नारद जी को अलग अलग रूप में भगवान ने दर्शन कराया। नारद बाबा के मन में विचार आया कि देखो, जिसका एकाध विवाह हो, इतना परेशान व्यक्ति रहता है, भगवान के इतने विवाह हुए, भगवान कैसे रहते होंगे? भगवान का दर्शन करने के लिए नारद जी आए हैं द्वारिका में। भगवान ने अलग अलग महलों में अलग अलग रूप में नारद जी को दर्शन कराया है, अपने बृहद रूप का दर्शन कराया है। नारद बाबा द्वारिकाधीश प्रभु का दर्शन करके प्रस्थान कर गए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। यज्ञ में सभी को बुलाया, भगवान भी आए और राजसूय यज्ञ की शोभा को देख रहे थे। दुर्योधन भी आया। दुर्योधन से देखा नहीं गया पांडवों की शोभा को। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कहते हैं
कि दुर्योधन जब आया ना पांडवों के यहाँ, तो पांडवों ने बड़ा सुंदर यज्ञ मंडप बनाया था, बड़ी सुंदर सेवा चल रही थी, बड़ा सुंदर ब्राह्मणों की सेवा हो रही थी। तो दुर्योधन से देखा नहीं गया, ऊपर देख के चल रहा था, नीचे जलाशय था, जलाशय दिखा नहीं, जल में पैर पड़ा तो गिर पड़ा, गिरा तो सिर में चोट आ गई, हंस पड़े लोग। देवी द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी, द्रौपदी भी हंस पड़ी और हंसते हंसते कह दिया, बोले अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। और वहीं से महाभारत के बीज का रोपण हो गया। महाराज, महाभारत का युद्ध हुआ है। प्रेम से बोले राधे राधे। आगे अनेकानेक कथाएं सुनाई हैं, साल की उद्धार की कथा सुनाई है, बलबल और दंतवक्त्र की उद्धार की कथा सुनाई है। और आगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में भगवान कृष्ण के परम मित्र सखा सुदामा जी की कथा सुनाई है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने कहा भगवान दीन बंधु हैं। दीन बंधु, दीन माने जो दीन है, जो दुखी है, जो दरिद्र है। देखो दरिद्र भी नारायण होता है, दरिद्र का भी नाम नारायण है। तो दरिद्र नारायण की सेवा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी दरिद्र की सेवा करते समय ये मत सोचना कि ये दरिद्र है, यह सोचना यह दरिद्र नारायण है। तो वह आपकी सेवा ना सीधी नारायण के पास पहुंचेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी मंदिर में आप जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, किसी धाम में जाएं और कोई दरिद्र, कोई भिखारी, कोई भिक्षुक मिले और कहे आपसे दीजिए, तो प्यारे कभी मना मत करना, कभी मना मत करना। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उसे अवश्य देना, अवश्य देना। दरिद्र नारायण की सेवा होती है। परीक्षित कहते प्रभु आप, सुखदेव भगवान से कहते परीक्षित प्रभु आप कहते प्रभु दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ हैं। तो दीनानाथ के परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसी कथा तो सुनाओ जो किसी दीन पर दया करी हो। सुखदेव भगवान को भगवान कृष्ण के परम सखा परम मित्र की याद आ गई, गंभीर हो गए, सुनाने लगे। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा, भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र, नाम है सुदामा जी महाराज। एक श्लोक में इनका परिचय दिया। कैसे हैं? बोले ब्राह्मणों, ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हैं? नौकरी करते हैं, किसी की दुकान चलाते हैं? नहीं। तो फिर जीवन यापन कैसे होता है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है और ब्रह्म वृत्ति के द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। किसी की नौकरी नहीं करते, कोई दुकान नहीं चलाते, कोई कारोबार नहीं है उनका। यजमानों के यहाँ से निमंत्रण आता है, किसी का नामकरण, हाँ किसी का विवाह, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा, और जो कुछ दान में मिल जाए उसी से जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब रोज तो यजमान बुलाते नहीं, रोज तो यजमानों के यहाँ कथा होती नहीं। तो बोले कैसे जीवन यापन करते हैं? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। जब कहीं नहीं मिलता ना तो खेतों में चले जाते हैं, और खेतों में जाने के बाद जो फसल कटने के बाद कुछ अन्न के दाने जो पड़े रह जाते हैं ना खेतों में, उनको बीन कर ले आते हैं, सुखा के पीस के उन्हीं का भोग लगाते ठाकुर को और प्रेम से प्रसाद पाते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से जिनकी विरक्ति हो चुकी है। मैंने प्रथम दूसरे दिन बताया था, इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, नाक, आंख, जीव, हमारी त्वचा, मूत्र आदि यह जो इंद्रियां हैं, यह हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं। इन इंद्रियों पर यदि हम विजय प्राप्त किए हुए हैं तो हम जीवित ही मुक्त हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सुदामा जी जितेंद्रिय विरक्त इंद्रियार्थ, इंद्रियों से जिनकी विरक्ति हो चुकी है, ऐसे ब्राह्मण देव। एक श्लोक में इनकी पत्नी का परिचय बताया। नाम है देवी सुशीला। यद्रक्षयोपपन्नेन
वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। जैसे सद्गुण संपन्न सुदामा जी वैसे ही ठीक सद्गुण संपन्न इनकी ब्राह्मणी, नाम है देवी सुशीला। एक साड़ी है घर में, 20 जगह उसमें सिलाई लगी है, उसी को ओढ़े पहने रहती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो कुछ मिल जाता है ना उसी से जीवन यापन कर लेती हैं। वर्षों बीत गए विवाह को, वर्षों, आज तक एक वस्तु की कामना पतिदेव से नहीं की। माता बहनों की तो आदत होती है, किसी भी पार्टी फंक्शन में जाएं और सामने वाली माता बहन को जैसा पहने ओढ़े देखें ना, तो बस स्वामी जी से कहती हैं, बोले और सारी डिजाइन तो मेरे पास है, बोले ऐसा जो ये नेकलेस उसमें पहन रखा है ना, भाई यही डिजाइन नहीं है मेरे पास, ये और बन जाए तो बस। हाँ, माता बहनों की आदत होती है। लेकिन देवी सुशीला यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम वैसा ही इनका गुण। वर्षों बीत गए विवाह को, आज तक किसी वस्तु की कामना नहीं की। पतिव्रता पतिम प्राह, पतिव्रता है, पति को ही परमेश्वर मानती हैं। म्लायता वदनेन सा दरिद्रा शीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। अतिथि सत्कार करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, पतिदेव को ही भगवान मानती हैं। इनके घर की ओर दृष्टि डालें तो इनका घर ऐसी जगह बना है, इतना सुंदर इनका घर है कि प्रातः सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य की पहली किरण इनके घर के आंगन में आके गिरती है। और यदि वर्षा ऋतु होवे तो बारिश का सारा जल इनके घर के आंगन में आके एकत्रित हो जाता है। एक भी बर्तन रसोई में साबुत नहीं है। हाँ, इतनी विपन्नता, इतनी नितांत विपन्नता। लेकिन सुदामा जी भगवान का भजन करते हैं, ब्रह्म तेज मस्तक से छलकता है। हाँ, भजन का प्रताप है, भजन का प्रताप है। एक दिन की बात, सुदामा जी घर में थे नहीं, सुशीला थी। उसी क्षण द्वार पे कोई यति आया, सन्यासी आया। भवति भिक्षाम देहि, अरे देवी भिक्षा दीजिए। एक भिक्षुक आया, भिखारी आया, अलग जगाई। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप किसी तीर्थ यात्रा में जाएं, किसी मंदिर में जाएं और कोई भिक्षुक, कोई भिखारी आपसे कहे बाबू दीजिए, तो उसको मना मत करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि देखो हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं, मेहनत करके खूब कमा सकते हैं, लेकिन हराम की खाने की पड़ी है, मांग के खाते हैं। ऐसा नहीं करना।